शामली के पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में जनपदीय पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रांतर्गत उन्भाऊखेड़ा रोड पर बाग में हुई युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर घटना में संलिप्त 2 हत्याभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनसे घटना में प्रयुक्त अवैध चाकू, मोबाइल फोन आदि बरामद हुआ। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को जानकारी दी। विगत दिवस में दिन में 3 बजे एक हत्या घटना हुई थी, जिसमें भाऊखेड़ा गांव के ट्यूबवेल पर एक मनीष पुत्र अंगद सिंह की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी और उसमें एक काफ़ी तनाव 2 गाँव में फैल गया था। लोगों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गांव के राजवीर जिनकी जो 70 साल है, उन्होंने घटना कारित कराई है और इनके संग अज्ञात कोई व्यक्ति सम्मिलित था। तत्काल हमारी पुलिस झिंझाना, हमारे क्षेत्राधिकारी खैराना, एएसपी साहब में स्वयं मौके पे गए थे और पूरे मामले को हम लोगों ने समझा। मनीष की पोस्टमार्टम बॉडी उसकी हम लोगों ने क्रिमेट करवा दिया है और परिजनों से एक राजवीर जी को नामजद करते हुए अज्ञात व्यक्ति तहरीर मिली थी। इसमें राजवीर जी नामजद थे, एक व्यक्ति इसमें अज्ञात था। उनको भी शक था कि राजवीर मारे नहीं, पता नहीं क्या इसमें हुआ। राजवीर जी के मूलियों में चाकू के निशान लगे हुए थे। कल रात में विस्तार से इसमें पूछताछ हुई। इसे झिंझाना और हमारी स्वाट टीम ने काफ़ी इसमें अच्छा काम किया और उनके मोबाइल नंबर या अन्य सहयोग से हम लोगों ने घटना वर्कआउट की है। इसमें जानकारी हुई कि मिस्टर राजवीर जो लगभग 70 साल के एज के हैं, उनकी मनीष से दोस्ती से, कि मनीष की एज केवल 25 साल है और राजवीर जी गे हैं और मनीष से दोस्ती करके उससे संबंध बनवाते रहे हैं और विगत 4-5 वर्षों से। किंतु इसी बीच में एक लड़का साहिल जो पीपल हेड़ा थोड़ा तितावी मुजफ्फरनगर में संबंध से मुलाकात हो गई, उनके संबंध उस लड़के से हो गए। अब मनीष को आपत्ति हो रही थी कि ये उसको क्यों अपने ट्यूबवेल पे बुलाते हैं और राजवीर जी भी मनीष को कुछ मना करने लगे। इस बात को लेके साहिल परेशान रह रहा था। उसने मनीष को टेलीफोन करके धमकाया कि तुम उनका साथ छोड़ दो, लेकिन मनीष नहीं माना और मनीष को मना करने के लिए कल राजवीर ने साहिल को अपने टेबल पे बुलवाया और अपनी बाइक लेके मनीष के घर पे चले गए। मनीष ने दूर से ही उसको देख लिया साहिल को और उसको झगड़ा करने का प्रयास किया। तत्काल राजवीर जी डर गए और मनीष को लेके साहिल को लेके अपने टेबल पे चले आए। इसी बीच में नाराज होकर मनीष भी अपनी बाइक से उनके टेबल पे आया और झगड़ा करने लगा। साहिल के बैग में एक चाकू था, उसने उस चाकू से प्रहार किया जिससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। तो साहिल ने भी बताया कि साहब कि हमारे समलैंगिक संबंध है राजवीर जी से और मैं इनसे संबंध बनाता हूँ। अब मनीष इसमें दिक्कत पैदा कर रहा था। ये मनीष को छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर मनीष नहीं मान रहा था। इसी बात को लेकर हम लोग मनीष से बातचीत करने आए थे, लेकिन मनीष नहीं माना और झगड़ा किया, जिससे हमने उसकी मार के हत्या कर दी है। तो पूरा जो कंटेंट मामला है ये समलैंगिक संबंधों को लेकर के है। उसमें एक व्यक्ति जो एज ए होमोसेक्सुअल है, राजवीर जिसकी एज 70 साल है। इनकी पत्नी की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है और ये लड़का जो मनीष है उससे इनका संबंध था और अब इनका संबंध साहिल से हो गया है। अब घटना में नामजद राजवीर और एक जो अज्ञात था साहिल, ये दोनों मिलकर के घटना कारित की है, उनको गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। सर, मनीष और साहिल दोस्त रहे हैं? ये बिल्कुल दोस्त नहीं रहे हैं। इनका कहना था केवल कि मनीष साहिल दोस्त थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि राजवीर जी का संबंध साहिल से हो गया था विगत 2-3 वर्षों में। अब ये चाह रहे थे कि मनीष की शादी हो गई है 6 महीने पहले, हमारा पीछा छोड़ दे वो, लेकिन मनीष पीछा छोड़ नहीं रहा था इनका। इसी बात को लेके साहिल को इन्होंने बताया और साहिल ने फ़ोन किया मनीष को कई बार कि तुम उनका पीछा छोड़ दो और मनीष ने अपने लोकल नेता को शिकायत भी किया था इस बात को लेकर के कि मुझे वो धमका रहा है और कल संजोग से वो मनीष को मना करने के लिए घर पे चला आया वो साहिल। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसके बैग में चाकू था, निकाल कर उसने पेट में मार दिया, खुरेजी कर दिया, जिससे मनीष की मौत हो गई। थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर माननीय सांसद कैराना के नाम से फर्जी आईडी बनाकर भ्रामक पोस्ट करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना बाबरी की मिशन शक्ति टीम द्वारा अश्लील फप्तियां कसने के मामले में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना भवन पर संचालित साइबर सेवा केंद्र द्वारा की गई कार्यवाही में ठगी के 8,000 रुपये 100% धनराशि वापस कराई गई है।